भारतीय संस्कृति का आसमान संतों के सितारों से भरा है। अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुवतारा है, इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया हिंदुओं ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचारों को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। हिंदुओं के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा याद किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनोखी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास चमार है, फिर भी उनमें कोई आभा है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहाँ की सबसे कम संभावना है सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को पाषाण बना डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहाँ खिले, फूले। रैदास ने वहाँ हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया। और छोटे मोटे भक्त नहीं, मीरा जैसी जो पावन प्रकाशित कृष्ण भक्त आध्यात्मिक अनुभूति से उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिल्या रैदास जी कि मुझे गुरु मिल गए रैदास। भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी। यह कमल कुछ अनूठा रहा होगा, बिना झुके न रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई हैं। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद वो गंगोत्री हैं जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही हैं। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी। इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर न होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते हैं। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते हैं। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का यह कथन बचता, गुरु मिल्या रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे, वह कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। जब तक परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास को कह सकते हैं, वे भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुवतारा है। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है। लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका, रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे और जो दिखाई पड़ेगा जिससे तुम झुक जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रकटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपेतुले हैं, लेकिन बुद्ध को बहुत बड़ा तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की जड़ें उखड़ गईं भारत से। बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने भी वही सत्य कहा जो बुद्ध ने कहा है, पुन, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था,
बात वही थी। शराब वही थी, बोतल नहीं थी। और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका।